परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो उन्होंने अपने जीवन में जोड़ के दिया, उनकी वचन की सेवकाई के लिए एक मौका दिया है। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और छोटी दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सनातन काल के परमेश्वर पिता, हम आपका फिर से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हम फिर से यीशु मसीह नासरत के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, फिर से हम आपका बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू फादर, आज के सुंदर शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। जो थोड़ा सा समय आपने हमको दिया है, आपके चरणों में बैठ के आपके वचन को हम राजा जी मनन करने पाए, सुनने पाए और आपकी इच्छा योजना को जानने पाए, उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। राजा वचन आपकी ओर से होने पाए। प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, सब बातों का कंट्रोल आपके हाथों में हम सौंप देते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा, आपके आत्मा के अभिषेक के अंतर्गत, आपके आत्मा के अगुवाई के अंतर्गत सब कुछ पूरा करने के लिए आप मदद करे, सहायता करे। मुझे भी लहू से धो के शुद्ध पवित्र बनाइए, मेरे जबान को लहू से धो के शुद्ध पवित्र बनाइए, विचारों को और शब्दों को, चाल चलन, कल्पनाओं, सोचो, भावनाओं को सबको लहू से धो के शुद्ध पवित्र बनाइए। अब मेरे द्वारा होके बोले और बातचीत करने पाए और सर से पांव तक राजा एक नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य आप हमको भरे। राजा जी, सब बातों कंट्रोल आपके हाथों में सौंप देते हैं। वचन के द्वारा लोगों से बोले, अब बातचीत करे, वचन उनके हृदय में कार्य करने पाए, आशीषित होने पाए। खुदावन ऐसे अनुभव का अपन डाल दीजिएगा। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद राजा जी, सारी बातों के लिए हम आपका फिर से बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं राजा जी। और सब बातों का कंट्रोल आपके हाथों में हम सौंप देते हैं और सारा आदर, गौरव, महिमा, जलाल सिर्फ यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। सब बातों का कंट्रोल आपके हाथों में सौंप देते हैं। सुबह शुरू से लेकर अंत तक सब बच्चों का संचालन प्यारे पवित्र आत्मा जी आप करें और छोड़ी दुआ नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। जब हम दृष्टांतों को देख रहे हैं और दृष्टांतों के बारे में हम मनन कर रहे हैं, तो आज मुझे ये दिया है, टॉपिक दिया है मत्ती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 13 वचन से लेके हमको पढ़ना है। नमक और ज्योति, ये मुझे ये दिया गया है दिया गया है दृष्टांत के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। और हमारे बीच में मिशेल बेबी है, वो 13 वचन को पढ़ दो बेटा। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बेटा, वह छिप नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम। ऐसा यीशु मसीह वो समय में जब ये यहाँ पे उसके पहले है यीशु का पहाड़ी उपदेश है, उसके बाद में ये दृष्टांत यहाँ पे दिया गया है। और यीशु मसीह उस समय में हर एक बात को लोगों को समझाने के लिए वो दृष्टांतों में बातें किया करते थे और दृष्टांतों के द्वारा लोगों को बताया करते थे। क्योंकि वो जो लोग थे वहां के वो कुछ जो गांव, वो बहुत शहर के लोग नहीं थे और वो गांव के लोग थे और छोटे कस्बों के लोग थे। तो उनको समझ में आने के लिए वो छोटी छोटी बातों को वो लेके उनको दृष्टांतों को बताया करते थे। पहली बात ये है। और वो जैसे कि नमक को ले लिया, कभी राई को ले लिया, कभी मछली को ले लिया और कभी कभी उनके बीच में जो जो है यहाँ पे नमक को लिया है, दिया को ले लिया और सिक्के को ले लिया और ऐसी छोटी छोटी बातों से वो उनको समझाया करते। खेत को ले लिया, क्योंकि वो वहां पे खेत भी किया करे होंगे, तो उनको ले लिया ताकि लोगों को वो समझ में आने सके। हालेलुया। और दूसरी बात, ऐसा लिखा है वचन में, ऐसा लिखा है कि वो दृष्टांतों के द्वारा इसलिए बात करे कि जिसको समझना है और वो समझ सके और जिसके कान हो वो सुन लेने पाए। और सबके समझने के लिए नहीं है और इसलिए कई बार चेलों को भी वो बातें समझ में नहीं आती थी और वो जाके बाद में जाके यीशु मसीह को वो पूछते थे कि गुरुजी आप बता दीजिए, गुरुजी आप बता दीजिए कि इसका मतलब क्या है। तो वो उनको बाद में उनको मतलब भी समझाते थे। यहाँ पे जो दिया गया है, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। नमक और ज्योति, आज में परमेश्वर ने जो प्रकाशनों को दिया और जो और जो उन्होंने कहा है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। नमक को लेकर यहाँ पे, नमक बहुत ही साधारण सी वस्तु है लेकिन बहुत कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को हम लेके चलेंगे। हम नमक को यीशु मसीह से रिलेट करते हैं और अपने जीवन में भी वो रिलेट करने की हम कोशिश करेंगे। यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षाओं को दिया है और बहुत सारी आज्ञाओं को दिया है और शिक्षाओं को इसलिए दिया ताकि वो शिक्षाओं को हम अपने जीवन में वो लेने सके। इसके पहले तो हमको मालूम नहीं था ना कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, हम कैसे हम जी रहे हैं, हम अपने संसार में
जी रहे हैं, हमको कैसे जीना चाहिए। इसलिए वो शिक्षाओं को उन्होंने दिया, ताकि वो शिक्षाओं को हम लेके अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को उसी के अनुसार बदलने सके। आज्ञाओं को इसलिए दिया ताकि हम वो आज्ञाओं को ले सके, उनको मान सके और अपने जीवन को उसी के अनुसार चल सके। और इसलिए सारी जो शिक्षाएं हैं और सारी जो आज्ञा है उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से हमको नहीं निकालना चाहिए, और उसको एक कान से दोनों कान से सुनो और हृदय में क्या कर लेना, डाल लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। नमक के बारे में ऐसा लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर कैसे, किस वस्तु से नमक किया नमकीन किया जाएगा। हमें और आपको क्या कहा गया कि तुम क्या हो, पृथ्वी के नमक हो। हम ये नमक से लेके हम यीशु मसीह को भी हम इसमें रिलेट करेंगे और अपने जीवन के लिए भी हम रिलेट करेंगे। और ऐसा देखिए, नमक जो है बहुत हमको सबको पता है, हमारे घर में किचन में नमक हमेशा रहता है, और उसके बगैर, नमक के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो कुछ नमक के बारे में विशेषताओं को ऐसा मैं बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, नमक जो है वो पहली बात ऐसा कि वो क्या रहता है, बहुत सब जगह, ये हमारे ही देश में नहीं है, और जगह भी क्या होता है, वो अवेलेबल होता है। क्या होता है जी, अवेलेबल होता है। नमक जो है आप यहाँ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, और कोई भी छोटी दुकान में, गांव में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कस्बे में चले जाएंगे, आपको नमक क्या है, हमेशा क्या रहेगा, अवेलेबल रहता है। हालेलुया। अब अगर हम यीशु मसीह को इसमें हम वो करके देखते हैं, तो यीशु मसीह भी हमारे लिए क्या है, वो हमेशा हर वक्त क्या है, अवेलेबल है ना। 24/7 वो क्या है, हमारे लिए अवेलेबल है। और जब भी हम उनको बुलाएंगे, जब भी हम उनको पुकारते हैं, चाहे मुश्किल का वक्त है, चाहे खुशी का वक्त है, जब भी हम उनको पुकारते हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो और वैसे ही अगर हम अपने जीवन में देखें, तो अगर हम सेवकाई में हैं, अगर हम परमेश्वर के उसमें है, और हम लोगों की सेवा करने के लिए, या हम मसीही लोग हैं, तो हम में भी क्या रहना है, ऑलवेज वी हैव टू अवेलेबल। हमको क्या रहना है, अवेलेबल रहना, हमेशा अवेलेबल। परमेश्वर ने कहा कि आपने क्या रहना, कि हर समय वचन के लिए भी असमय और समय आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। उसकी सेवा के लिए तैयार रहना है, और उसके कामों के लिए तैयार रहना है। आपको हर समय क्या करना है, अवेलेबल रहना। जैसे यीशु मसीह हमारे लिए अवेलेबल है, तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। अवेलेबल मतलब, और जो सेवा वाले लोग हैं, उन लोगों ने तो और भी क्या रहना, इस सेवा, इसके लिए क्या रहना, अवेलेबल रहना, है ना। और जैसे कि हम लोगों कई बार सेवा वाले लोग रहते हैं, उनको फोन आते हैं कि आप इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप इसके लिए, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई विशेष उसमें है, तो आप उसके लिए क्या कर लीजिए, प्रार्थना करिए। आप पास्टर जी, आप हमारे घर में आइए, हमारे घर में ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ है, कुछ चीजें अच्छी है उसके लिए भी आने के लिए बोलते हैं, या बुरा है तो उसके लिए भी आने के लिए बोलते हैं। तो कई बार बहुत विशेष कारण है तो हम अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन हमें हमें हमेशा क्या रहना है, अवेलेबल रहना। हालेलुया। और कई बार जो सेवा वाले जो लोग हैं, उनके जो फोन जो रहते हैं ना, वो ठीक है, प्रार्थना के समय हमारे फोन जो रहते हैं वो स्विच ऑफ बताते हैं, और उस समय हम लोग नहीं उठाने सकते हैं। लेकिन रात के समय कई बार जो रहता है, रात के समय हम लोग का फोन जो है ना, वो हमेशा आप देखेंगे सेवा वाले अधिकांश लोगों का फोन जो रहता है, वो क्या रहेगा, आपको ऑन ही मिलता है। उसमें आपने स्विच ऑफ करने के लिए आपको अनुमति भी नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा जो परेशानियां रहती है, वो रात को ही क्या रहती है, रहती है। तो वो परेशानियां रहती है, इसलिए वो रात के समय आपको क्या करते हैं, फोन करते हैं। और उस समय पास्टर का काम होता है कि आपको वो समय में अवेलेबल रहना। हालेलुया। हमारा रात को कभी उपलब्ध भी रहना है, उपलब्ध रहना है, उपलब्ध रहना है, अवेलेबल रहना है। हाँ, इंग्लिश में मैंने बोल दी, हिंदी में उपलब्ध रहना है। आंटी बोल रहे हैं उपलब्ध, हमको ऑल द टाइम वी हैव, हमको क्या करना है, परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहना है। परमेश्वर ने हमको कहा इतने समय आपको उठ के दुआ करना है, उसमें हमको क्या रहना, परमेश्वर के लिए हमको क्या रहना है, उपलब्ध रहना है। हालेलुया। अभी मैंने कहा कि रात में भी फोन आता है, उस समय भी आपको क्या करना है, उपलब्ध रहना है ना। कई बार, एक बार क्या बात है हमारे, वो पहले थोड़ी शुरुआत की बात है, सेवा का शुरुआत में एक फोन आता था रात रात में। हम लोग कोई रात तो कोई फोन, जैसे रात में फोन बजा, हमको पता चल जाता कोई तो भी बीमार है या कोई को मुश्किल है। उस समय में हम लोग पट से हमको क्या है, उठ के फोन को उठाना पड़ता।
रात के 2 बजे रात में अक्सर वो एक फोन आता वहां से, और फिर मैं बोली रात में फोन, 2 बजे रात में कौन फोन कर रहा है। फिर फोन उठाया तो वहां से एक छोटे बच्चा बहुत ही रोता था, बहुत रोने की आवाज आती। फिर हम बोले क्या हो गया इसको, तो बोले कि पास्टर पास्टर जी वो ये बच्चा रात में 2 बजे रात को रोना शुरू करता है, और इतनी जोर जोर से रोता है, हमको भी सोने नहीं देता है, और घर वालों को भी नहीं, पड़ोसी भी परेशान हो जाते, इतनी और इतनी जोर से रोता है, और कुछ भी करे वो सोता नहीं, वो बच्चा नहीं सोता है। क्या करे। मैं बोली कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं उसके लिए। रात के 2 बजे फिर उठ के उसके लिए दुआ करना शुरू करे। थोड़ी देरी में दुआ कर रही थी। उसके बाद वो फोन पे भी उसकी आवाज, वो बच्चे की इतनी रोने की आती थी, और फिर थोड़ी देर दुआ करने के बाद वो फोन फिर से आवाज आनी बंद हो गई। प्रार्थना खत्म हुई, फिर बोली क्या हो गया, आवाज आनी बंद हो गई, क्या बच्चा को क्या हुआ। तो बोले कि वो बच्चा क्या हो गया, एकदम से सो गया। वो जैसी प्रार्थना थोड़ी सी शुरू करे, थोड़ी प्रार्थना करते करते सुनते सुनते वो छोटा बच्चा वो फट से क्या हो जाता था, सो जाता था। और उसे अक्सर वो 2 बजे रात में फोन करती, फिर धीरे धीरे वो बच्चा अच्छा हुआ, उससे वो छुटकारा मिला, फिर वो रात में सोना शुरू किया। तो परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि हमको परमेश्वर के लिए ऑल द टाइम उपलब्ध होना, और लोगों के लिए भी हमको क्या करना है, उपलब्ध रहना चाहिए। हालेलुया। और दूसरी बात, नमक की दूसरी बात ऐसा है कि उसमें क्या करना है कि हाँ, वो नमक क्या रहता है, बहुत सस्ता रहता है, बहुत क्या रहता है, सस्ता रहता है, और उसको कोई भी क्या कर सकता है, खरीद लेता है, चाहे वो गरीब से गरीब को हो, और कोई भी हो तो उसको क्या कर सकता है, खरीद सकता है। यीशु मसीह भी है, यीशु मसीह को तो हमको खरीदना नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने हमको खरीदा। लेकिन परमेश्वर के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बस्ती में हो, चाहे अब दुखी हो, परेशान हो, और नहीं भी जानते हैं, उसके लिए क्या रहता है, वहां पे वो बहुत सस्ता रहता है। आपको खरीदने के लिए कोई कीमत क्या है, ज्यादा कीमत देने के लिए नहीं पड़ती है। जैसे कि हमको उद्धार के लिए तो कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजों के लिए हमको अपने जीवन में कई चीजों को लेना पड़ता है, उसके लिए हमको कीमत देनी पड़ती है। लेकिन नमक इतना सस्ता रहता है कि उसके लिए हमको कोई कीमत ज्यादा की कीमत नहीं देनी पड़ती है। हालेलुया। पहले जमाने में तो 2 रुपए, हमको पता है आंटी लोगों का तो 2 रुपया 1 रुपया में नमक क्या हो जाता था, वो मिल जाता था, हमको मिल जाता। अभी थोड़ा सा महंगा हुआ, लेकिन पहले तो बहुत ही कम कीमत में क्या हो जाता था, हमको ये मिल जाता था। और फिर तीसरी बात देखिए, ऐसा तीसरी बात कि वो अमीरों और गरीबों के लिए, सबके लिए बहुत एक जरूरी जो है, वो सबसे जरूरी चीज क्या होती है, नमक होती है। हालेलुया। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई कैसे मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी जो क्या होता है, नमक सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और नमक के बगैर हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। अगर हम किचन वाले हैं, हम सब जानते हैं, सब्जी बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और नमक नहीं डाला है तो हमारा वो खाना कोई काम का नहीं रहेगा। अभी इतने बड़े अंबानी जी का वहां पे वो बेटी की शादी हुई, वहां से देश विदेश से अमीर अमीर लोग इतने आए हुए थे, हम लोग सब उसमें कई लोग हम लोग ने देखे। और वहां पे जब भी वहाँ उसका जो वो डिनर था, सोचो इतना सारा डिनर बनाया, सब बनाया, और सब्जी में और उसमें उसमें वो अगर नमक नहीं डाला होता, तो जितने भी जो अमीर लोग आए, कहीं से भी आए होंगे, वो क्या बोले होते, अरे अंबानी साहब, आप तो इतना बड़ा वो किया है, इतना बड़ा आपने दिया है, और उसमें आपने नमक ही नहीं डाला। कोई काम का, उतना महंगा खाना और इतना मेहनत से बना हुआ खाना कोई काम का नहीं रहता। हालेलुया। ऐसे होता, चाहे वो गरीब हो, गरीब व्यक्ति के यहाँ भी हम खाना बनाए, हमारे यहाँ खाना बनाए, तो वो उसमें क्या है, नमक डालना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही हमको यीशु मसीह, चाहे वो अमीर हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, अंबानी क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, उसके लिए भी, और चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो, जो भी संसार में जितने लोग हैं, उसके लिए जितना नमक जैसा जरूरी है हमारे खाने के लिए, उसके बगैर हमारा खाना कोई काम का नहीं। चाहे आप कितनी मेहनत से बनाए हो, कितना महंगा बनाए हो, कितनी अच्छी बिरयानी बनाए हो, कितना कबाब अच्छे बनाए हो, वो कोई काम का नहीं है। हमारा जैसे खाना कोई काम का नहीं है, वैसे हमारा और आपका जीवन भी क्या है, कोई काम का नहीं है यीशु मसीह के बगैर। यीशु मसीह जो है, उनके बगैर मेरा जीवन, चाहे अमीर का हो, आज कितना भी पैसा आप खर्चा कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, आपके जीवन में यीशु मसीह आपने नहीं जाना है यीशु मसीह को, तो आपका जीवन क्या है, वो बिना वो कोई काम का नहीं है। इसलिए इसको हर एक जीवन, हर एक लिए जो है, जैसे नमक जरूरी है हमारे जीवन, हमारे खाने के लिए जरूरी है, हमारे हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसा ही क्या है, यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही क्या है, जरूरी है। उनके बगैर तो हमको पता है, बाद में हमारे को आगे में बच्चे मैं जब पढ़ूंगी उसमें आपको पता है, यहाँ पे
लिखा हमने पढ़ा था, और आगे में हम लेंगे उसको। तो उसके बगैर हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। खाने भी व्यर्थ है और यीशु मसीह के बगैर हमारा जीवन भी व्यर्थ है। हालेलुया। और उसमें देखिए, और उसमें कई बार नमक जो है वो कई कीड़े जो रहते हैं, उसको कीड़ों को वो मारने के लिए क्या आ जाता है, नमक का क्या कहा जाता है, काम आता है। नमक का क्या होता है, काम आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पैर में जोंक लग गया, जोंक चिपक गया है वहां पे, अगर जोंक चिपका हुआ है और वो किसी से मरने वाला नहीं है, आप लेकिन एक चुटकी नमक लेंगे ना और वो जोंक के उसमें डाल देंगे, तो वो जोंक क्या हो जाता है, आपको क्या हो जाएगा, छोड़ के वो तभी वो निकलता, जोंक उससे पहले नहीं निकलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक और इंसिडेंट है, वो एक स्नेल होता है, ये घोंगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घोंगा कहते हैं। एक बार की बात है, हम पहले पुराने घर में रहते थे, वहां बगान था बहुत बड़ा, पता नहीं वहां से कहाँ से घोंगे आए, और घोंगे हम लोग ने थोड़े से घोंगे थे, वो धीरे धीरे मालूम नहीं कैसे बढ़ गए, और हम लोग ने उसको ऐसा नोटिस किया कि वो हर हर चांदनी रात को, और चांदनी रात जैसी होती थी, वो इतने घोंगे आते थे, पूरे पूरे आंगन में क्या हो जाते थे, वो घोंगों से क्या हो जाता था, हमारा आंगन भर जाता था, पूरा आंगन भर जाता था। और उसको मारने के लिए भी अगर आप हिट से मारेंगे, वो फटाक से खोल के अंदर चला जाता है और वो घोंगा मरने नहीं पाता। तो तब हम लोग बोले क्या करना, क्या करना, फिर हमने नमक डालना शुरू करे, और पूरे उसमें हम नमक, जैसे घोंगा निकलता तो नमक क्या हो जाता, हम छिड़क देते, और जैसे घोंगा नमक में चढ़ता या उसके एक भी नमक का एक कण भी उसके शरीर में पहुंचता था ना, तो वो तुरंत क्या हो जाता था, मर जाता था। हालेलुया। और भी कई कीड़े हैं, वो उसको नमक डालने से क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनका शरीर जो है वो नमक से क्या हो जाता है, गल जाता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का क्या है, हमारे जीवन में नमक के समान हमारे जीवन में सामर्थ भी काम करता है। अगर हम जहाँ कोई दुष्ट आत्मा है या कोई वैश्यला कीड़ा जैसा कोई दुष्ट आत्मा हमको काम कर रहा है, हमारे शरीर में बीमारी कार्य कर रही है, और नमक के बगैर, परमेश्वर के सामर्थ के बगैर, उसकी चंगाई की सामर्थ के बगैर वो मरता नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं जाती है। अगर वहां पे वचन का सामर्थ है नमक के जैसा, वो कुछ लोगों के लिए तो वो विशेष ही है, वो कोई दवाइयों से वो ठीक नहीं होने वाला है। दवाई आप कितनी भी हिट छिड़क ले, कुछ छिड़क ले, कुछ छिड़कने नहीं होगा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के जैसा, अगर हम कहते हैं यीशु मसीह को नमक अगर कहते हैं, वो अगर डाला गया, यीशु मसीह का नाम डाला गया, उसकी चंगाई की सामर्थ डाली गई, वो कई कीड़ों को, कई जो दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को मरने का क्या होता है, वो कारण होता है। उसी समय कई जो कीड़े जो वो निकल के चले जाते हैं, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपके जीवन से जो है वो दुष्ट आत्माओं की शक्तियां, जो बीमारियां, जो बीमारियां, जिसका इलाज ना हो, ला इलाज बीमारियां, वो क्या हो जाती हैं, आपके जीवन से क्या हो जाती है, चली जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, नमक काहे के लिए काम में आता है, और इसको एक प्रिजर्वेटिव के काम है। प्रिजर्वेटिव मतलब जो, जैसा कि उसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सुरक्षित करना। हाँ, सुरक्षित करना, हम कह सकते हैं उसको, सुरक्षित करना कह सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, ये सुंदर उन्होंने मेरे को ये चीजों को, ये बात को बताया कि प्रिजर्वेटिव के लिए क्या करते हैं, नमक का क्या किया जाए। जैसे अचार है, उसको बनाने के लिए अचार में हम क्या करते हैं, नमक डालते हैं, उसको थोड़ा ज्यादा नमक डालते हैं ना, उसमें थोड़ा क्या करते हैं, ज्यादा नमक डालते हैं, और उसको पूरा तेल से क्या कर देते हैं, लबालब क्या कर देते हैं, भर देते हैं, ताकि अचार जो है, और कई और भी चीजें हैं, जैसे अचार है, उसके साथ कुछ जो प्रिजर्वेटिव जो बहुत दिनों तक हमको रखना है, किसी चीज को रखना, उसका संरक्षण करना है, जैसे मिशेल बता रही है, हिंदी में संरक्षण करना उसको कहते हैं। तो वो हम लोग नमक थोड़ा ज्यादा डालते हैं, और उस पर तेल डाल दिया, तो बहुत दिनों तक वो क्या हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, बहुत दिनों तक वो चलता है, उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। हालेलुया। वैसे ही मेरा और आपका जीवन, अगर मेरा जीवन में भी जैसे हमारे जीवन एक नमक के जैसा, अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का नमक है, उनका जैसा स्वभाव है, गुण है, और तो और पवित्र आत्मा, और तेल जो है, पवित्र आत्मा को हम कहते हैं, तेल जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक, मेरे जीवन का नमक और पवित्र आत्मा का जी का अभिषेक, और जब दोनों मिल जाता है, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, एक संरक्षित हो जाता है। हालेलुया। बहुत दिनों तक चलने वाला, बाहर का कोई भी चीज, अगर बारिश है, कुछ है, तो जैसे अगर हमने नमक कम डाला है और तेल अगर कम डाला है, तो उसमें क्या लग जाएगी, आपको फफूंद लग जाती है। हालेलुया। अगर मेरा जीवन वैसा, मेरा जीवन जैसे नमकीन जैसा, मेरा जीवन नमकीन है,
परमेश्वर के स्वभाव से भरा हुआ है, उसके गुणों से भरा हुआ है और परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ मेरे जीवन में है, तो बाहर की कोई भी वस्तुएं क्या है मुझे विचलित नहीं कर सकती। कोई भी विपरीत परिस्थितियां मुझे क्या कर सकती है, विपरीत वहां विचलित नहीं कर सकती है। बाहरी का कोई भी ऐसा वचन कहता, कोई भी स्वरदूत है और कोई भी भविष्य है, वर्तमान है, कोई भी परेशानियां है और विपरीत परिस्थितियां हैं और दुष्टात्मा का अटैक है और हमारे जीवन में निराशाएं आ जाती है, हताशाएं आ जाती है, वो कोई भी मुझे अटैक नहीं कर सकती है। हालेलुया। मेरा जीवन क्या है, परमेश्वर में क्या होता है, एक सुरक्षित होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वचन ऐसा लिखा है, मरकुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़िए, पढ़ बेबी जल्दी। उसने उसके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। 50 सॉरी मरकुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और पांचवा वचन नहीं है, ऐसा वचन लिखा है यहाँ पे, ये बेटा मेरे को तुम टॉर्च दे देने का। हाँ ये मैं बोलती हूँ ऐसा। इसमें लिखा है कि मरकुस की पुस्तक का 3रा अध्याय और उसका 50 वचन लिखा है, फिर लूका की पुस्तक में देख लेंगे। आप वचन बोल दीजिए, बाद में ढूंढ लेंगे रेफरेंस। ऐसा वचन ऐसा कहता है कि हम आपस में क्या करें, हमको घुल मिलकर क्या करें, आपस नमक रखो और तुम्हारा जो है वो आपस में क्या करे, घुल मिलकर रहने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शायद मैंने वचन में बराबर से देख लेंगे बेटा, है ना। तो वहां से ऐसा लिखा है कि आपस में हम लोग क्या करें, घुल मिल कर रहे हैं। तो नमक जो है वो देखो दिखाई तो नहीं देता, वो मरकुस की पुस्तक उसका 9:50 से भी बोले, है ना, 9:50 देखिए। नमक हाँ, अच्छा है, हाँ, पर ठीक है। यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस नमकीन करेगा। हाँ, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। मरकुस की पुस्तक उसका 9:50 ऐसा कहता है कि आपस में क्या करें, मेल मिलाप रहे और आपस में क्या करें, घुल मिलकर आपको क्या करना, रहना। जैसे कि सब्जी में देखो नमक तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या होता है, बाकी चीजें तो दिखाई देती, धनिया पत्ती दिखाई देगा, तेज पत्ता दिखाई देगा, लेकिन नमक नहीं दिखाई देता और आपस में क्या हो जाता है, वो बिल्कुल उससे सब मिल जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। और ऐसा वचन ऐसा कहता है कि आपस में हमने क्या करना है, मेल मिलाप से क्या करो, रहो, ऐसे घुल मिलकर रहो ताकि क्या करे, आपका जो उसमें से दिखाई ना दे आप। हालेलुया। चाहे वो आपका परिवार हो, आपका सेवा हो, और चाहे वो आप किसी से आप ऑफिस में काम करते हो, वहां पे आपका क्या रहना, सबके साथ क्या रहना चाहिए, आप घुल मिल के क्या करना है, आपको रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन ऐसा कहता है, भजन संहिता की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि क्या ही भली 133 भजन संहिता 133 उसका 1 में लिखा है, मैं आप उसको निकाल के बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा लिखा है कि क्या ही भली और भावती बात है कि भाई लोग आपस में क्या करे रहे, मिले रहने पाए हैं। चाहे वो सेवा में क्यों ना हो, सेवा में भी हम लोग कई बार हमारा अलग अलग माइंड सेट रहता है, अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन हमको फिर भी क्या है, परमेश्वर में मसीह में क्या करके हमको एक मन एक चित होके क्या करने के लिए लिखा है कि हमको उसमें मिला रहना चाहिए। हालेलुया। और अचर वचन कहता है, लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 34 वचन ऐसा कहता है कि हम लोग वचन ऐसा कहता है कि यदि हम में नमक नहीं है तो वो किस काम का है, और वो क्या होगा, वो सिवाय इसके कि उसको बाहर में मिला। पढ़िए नमक तो अच्छा है, हाँ, जोर से परंतु पढ़ो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए हाँ, तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हाँ, वह न तो भूमि और न खाद के लिए काम में आता है। हाँ, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, हाँ, जिसके
सुनने के कारण वो बहुत सुन ले। हाँ, अगर नमक में देखिए, नमक जो है अगर हमारे में नमक नहीं है, नमक में अगर नमकीनी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, सिवाय इसके कि वो क्या कर दिया जाए, क्योंकि उसका स्वभाव ही नमकीन करने का है और उसका जो जो इम्पोर्टेंट है वो वही नहीं, उसमें महत्व जो चीज ही नहीं है, तो वो किसी और काम के नहीं आएगा, वो खाद के भी काम नहीं आता है। और उसको मट्टी में भी क्या है, हम नमक को नहीं डाल सकते हैं, और उसको क्या सिर्फ क्या किया जा सकता है, बाहर फेंका जाएगा और वो क्या किया जाएगा, वो रौंदा जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम इसको परमेश्वर यीशु मसीह से हम रिलेट करते हैं नमक को, और अपने जीवन के लिए भी हम रिलेट करते हैं कि यदि मेरे में नमक नहीं है, मेरे में नमकीनी नहीं है, जैसे परमेश्वर का स्वभाव और जैसा बताया गया वो मुझ में नहीं है, तो मेरा कोई काम का नहीं है। हालेलुया। बहुत पुरानी कहानी है, छोटी सी कहानी, वो जल्दी से बताती हूँ, आपको वो समझ में आता है। एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी, और वो 3 बेटियां शायद आपको पता भी होगा, वो 3 एक बार राजा उनका टेस्ट लेता है और बोलता है हर एक बेटी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो एक बेटी बोलती है, पिताजी मैं आपको हीरो के जैसा प्यार करती हूँ। दूसरी बेटी बोलती है कि पिताजी मैं आपको सोने के जैसा प्यार करती हूँ। और तीसरी बेटी बोलती है कि पिताजी मैं आपको नमक के जैसा प्यार करती हूँ। हालेलुया। तो वो राजा वो पहली बेटी से बहुत खुश हो जाता है, उससे बड़े अमीर राजकुमार से उसकी शादी करता है। दूसरी बेटी की बहुत अच्छी शादी करता है, लेकिन तीसरी बेटी की जो शादी है वो एक गरीब जो है वो गरीब आदमी से करता है, और जाके वो लोग जंगल में, उनको इतने गरीब होते हैं कि वो जंगल में जाके वहां पे वो रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि राजा जाता है और वहां पे वो जंगल से गुजरता रहता है, और वहां पे उसको एक झोपड़ा दिखता है, तो वो जाता है, तो उसकी बेटी ही वहां रहती है, और फिर वो उसके बेटी उसके लिए खाना बनाती है। और वहां पे वो खाना जब लेके आती है पिताजी के लिए, तो वो खाना जैसे उसके पिताजी चखते, उसमें नमक नहीं रहता है। तो वो राजा बोलता है, अरे इसमें तो तुमने नमक ही नहीं डाला, तो मैं अभी मैं क्या खाऊंगा, कैसा खाऊंगा। तब उसकी बेटी याद दिलाती है कि मैंने आपको एक दिन कहा था कि मैंने आपको नमक के जैसा क्या करती हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ। तो नमक कितना इंपॉर्टेंट था, तब राजा को समझ में आता है, तो वो वापस अपनी बेटी को वहां पे लेके जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम भी परमेश्वर को एक नमक के समान हमारा जीवन भी रखे, और नमक के समान हम परमेश्वर को भी प्यार करें, और लोगों को भी नमक के समान, माने इतना इंपॉर्टेंट हमारा जीवन में यीशु मसीह सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और मेरा और आपका जीवन भी क्या है, बहुत लोगों के लिए भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम बढ़ते हैं, तो ऐसा वचन क्या 5 का 14 वचन कहता है कि तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है उससे छिप नहीं सकता। एक नमक बताना है और एक ज्योति के बारे में यहाँ पे परमेश्वर हमको बता रहे हैं। और ऐसा वचन ऐसा कहता है कि यूहन्ना की पुस्तक को जल्दी जल्दी निकाल के जोर से पढ़ेंगे, बेटा सामने बैठो। यूहन्ना की पुस्तक 8 का उसका 12वां वचन ऐसा कहता है, यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह हाँ। अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति क्या हूँ मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो है जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मसीह पहले अपने आप को कहा कि मैं क्या हूं, जगत की ज्योति हूं। और हमने अभी मत्ती की पुस्तक में पढ़ा, वहां पे कहा कि तुम क्या हो, अभी क्या हो, जगत की ज्योति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जो अभी ज्योति के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और इसके बारे में हम लोग जब देख रहे हैं, यहाँ ऐसा लिखा है, और जो दिया जो जला के जो है वो क्या है, वो और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, कि उससे सब लोगों को, घर के सब लोगों को क्या है, प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इधर यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या हो, जगत की ज्योति हो, और लोग जो दिया जलाकर पैमाने में रखते हैं उसका क्या है, प्रकाश सबके ऊपर में क्या होता है, पहुंचता है। पहले जमाने में, अभी जमाने में हम लोग दिया नहीं जलाते, वो समय में लोग दिया जलाया करते थे। और दिया जो है आपको पता है मट्टी का भी होता है। पहले हम लोग बीच में हमें तो कांच की बोतल लेते हैं, उसमें तेल भरते हैं, और उसमें ऐसा क्या बोलते हैं, कपड़ा लगाते थे उसमें, और उसको जलाते जैसे लाइट चली गई तो हम उसको क्या किया करते थे जरा, उसको ढिबरी भी बोलते, एक लैंप आता छोटा सा, और उसमें क्या, दिया में क्या है, देखो तेल होता है, और एक क्या होती है, बाती होती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसको ले हम लोग क्या है, उसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसा वचन कहता है कि हमारा जो जीवन है वो क्या है, दिया है, और जो बाती है वो क्या है, हमारे जो है
हमारा जो स्वभाव जो है वो जलता है, लोगों को दिखाई देता है। और तेल है वो पवित्र आत्मा का क्या है, अभिषेक है, वो पवित्र आत्मा है। तीनों मिलके क्या लिखा है कि उसको दीवट पे रखना। कहाँ पे रखना है? दीवट पे। अभी समय में दीवट नहीं रहता है, लेकिन पहले समय में जो भी रहती थी उसमें एक साइड में ऐसा दीवार में क्या ऐसा खांचा जैसा बनाते हैं, वहां पे दिया रखा जाता है। और वहां पे हमेशा रोज, पहले तो लाइट नहीं थी, वहां दिया जला के ही रोज क्या किया जाता था, वहां पे रखा जाता था। तो ऐसा लिखा, वो वहां पे क्या करते हैं, और वो दीवट को में वहां पे क्या किया जाता है, पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे क्या करते हैं, उसको रखते हैं। उसको दिया को ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं रखता, कोई टेबल के नीचे नहीं रखता है और कोई पलंग के नीचे जला के नहीं रखता है, ताकि क्या रोशनी क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, फैल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज यहाँ उसका थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दी। दिया के लिए जो है, वो दिया जो है, सबसे पहली बात है क्या है, वो अंधकार को क्या करता, भगाता। जैसे शाम हुई, जैसे अंधेरा आने लग गया, और तुरंत क्या करते, दिया जलाते। देखिए जो काम, देखिए इतना बड़ा सूरज है, वो भी पूरे संसार को रोशनी देखता है, लेकिन सूरज का काम कहाँ तक है जी? सिर्फ जो शाम तक है ना, उसके बाद, शाम के बाद जो है संध्या की काल आती है, उसके बाद रात्रि आती है, तब सूरज काम नहीं देता। हालेलुया। तब वहां पे बता रहा है कि दिया का काम है। हमको दिया इतना छोटा सा लग रहा है, पर दिया इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि दिया जो आ रहा है, सबसे पहले अगर दिया आता है तो वो हमारे जीवन का क्या करे, वो घर का ही नहीं बल्कि अंधकार जगह, हम यीशु मसीह को रिलेट करते हैं उसमें, तो वहां पे वो क्या करता है, अंधकार को क्या कर देता है, भगा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अंधकार को क्या करता है, भगाता है। और जो काम और हमारे जीवन में अगर अंधकार है, कोई दुष्ट आत्माओं की शक्तियां, पहले तो हमारा जीवन पहले से अंधकार से भरा हुआ है। जब हम पैदा हुए तभी हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में अंधकार की बातें हैं, हमारा जो स्वभाव है, और कितनी सारी बातें हमारे जीवन में क्या है, अंधकार की है, अंधकार की शक्तियों के द्वारा है। क्योंकि ऐसा वचन कहता है कि आप उजियाला जो था, वो जो अंधकार में क्या हो गया, ऐसी ज्योति आई, वो अंधकार में क्या हुई, चमकने पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे दिया जो क्या करता है, मेरे जीवन के क्या है, अंधकार को क्या कर देता है, मिटा देता है। और हमको क्या लेके चलता है, वो आगे में हमको वो हमारे रोशनी कर देता है। वो क्या कर देता है, रोशनी। उसमें हमको सारी चीजें क्या है, पहले तो मुझे पता नहीं मेरे जीवन में क्या क्या बातें अच्छी बराबर की नहीं है, वो मेरे जीवन में मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे ही उजियाला आता है, तो उस उजियाले में मुझे दिखाई देने लगता है कि मेरे जीवन में ये बातें अच्छी नहीं थी, ये जीवन में मेरी ये नहीं है, इसको निकालना है, ये जीवन में मेरे ये बराबर नहीं, इसको निकालना है। परमेश्वर हमको उस बातों में हमको क्या करते हैं, लेके चलते हैं। हालेलुया। तो ऐसे दिया को जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वो दिया का जो रोशनी से मेरे जीवन की सारी बातों को क्या है, बताता है, और अंधकार को क्या करेगा, वो दूर भगाता। दूसरी बात क्या है, दिया हमको क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। मेरे जीवन में क्या करता है, मार्गदर्शन क्या है, करता है, रास्ता दिखाता है। वचन ऐसा कहता है, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 123 और इसका 103 पढ़िए। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। 119 का 100। तेरा वचन पाँव के लिए, तेरा वचन मुझ पर कैसे तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। 105 वचन 120 का 105 119 का 105। 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बस इतने पढ़ेंगे। देखो वचन अच्छा कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है, और मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हमको एक स्टेप बाय स्टेप, दिया का कितना प्रकाश रहेगा, थोड़ा सा प्रकाश रहेगा, जिससे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, हम लोग चलते जाएंगे। ऐसा वचन कहता है कि तुमको दूर तक देखने की जरूरत नहीं है, तुमको बहुत दूर तक, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले साल क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, ऐसा करने की, इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा वचन है। और एक दिया से एक स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हमको अपने जीवन में क्या करते जाना है, चलते जाना है।
और एक एक बात के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, हमको वचन देते जाते हैं और उसी का मार्गदर्शन करते जाते हैं, ताकि हमारा जीवन क्या है, उसी के अनुसार क्या है, चलता चला जाए। हालेलुया। तो ज्यादा चिंता ना करे, अपना एक एक परमेश्वर से वचन को ले और मार्गदर्शन ले और उसी के अनुसार बैठे, तो उसी के अनुसार क्या करते चले जाए, चलते चले जाए। हालेलुया। तीसरी बात है कि वचन जो जो दिया रहती है, उसकी जो रोशनी होती है वो हमारे लिए क्या, बहुत सहारा रहती है, बहुत सहारा रहती है। जैसे अंधकार में आप चले गए, जंगल में चले गए, और या आप बाय रोड जा रहे हैं, दूर तक चले जा रहे हैं, वहां पे अगर लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत दूर से एक रोशनी दिखाई दे रही है आपको, जंगल में भी एक रोशनी दिखाई दे रही है, वहां भटक गए, तो वहां पे हमको ये पता चलता है, अरे यहाँ पे कोई तो भी क्या होगा, रहता होगा। वैसे ही मेरा जीवन जब अंधकार में है, जहाँ सब चीजें बंद हो गई है, सारे रास्ते मेरे बंद हो गए हैं, कोई हमको सहारा नहीं है, हमको कोई करने वाला नहीं, वहां दूर से परमेश्वर जो यीशु मसीह है, वो एक दिए के समान हमको क्या है, रोशनी क्या है, दिखाई देती है। और हमको ये सारा, अब हम जब जाते तब पता चलता वहां कोई ना कोई तो भी रहता है, वो हमको अगर आश्रय देता है, यीशु मसीह जैसे हमको आश्रय देते हैं, और वो हमारे जीवन में क्या बन के आते हैं, एक सहारा बन के आते हैं, और हमको बता देंगे कोई तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा क्या हूँ, और कहीं कोई नहीं है तो आई एम ऑलवेज विद यू, मैं तुम्हारे साथ, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ छोड़ दिए, तुम्हारे लोग तुम्हारा साथ छोड़ दिए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसे हमको ये ऐसे ऐसे वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको क्या करते हैं, सहारा देते हैं, हमको मार्गदर्शन करते हैं, और हमारे दिल को क्या करते हैं, तसल्ली देते हैं। हालेलुया। एक वचन और है, पत्ती की पुस्तक, उसका 8 का 22 है, अभी हम पढ़ेंगे नहीं, उसमें ऐसा लिखा है कि आंखों, शरीर का जो दिया है वो क्या है, हमारी आंखें है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारी आंखें है वो शरीर का दिया होती है, और मेरी आंखें अगर शुद्ध है तो मेरा पूरा शरीर क्या होगा, शुद्ध रहेगा। इसलिए कि हम क्या देखते हैं, हमको अलर्ट रहना है, हमको क्या रहना है, और हमको बराबर से हमारे जीवन को क्या रहना, सचेत रहना है कि मेरी आंखें क्या देखती है, मैं क्या देखता हूँ। आंखों से ही पाप शुरू होता है। हवा ने फल को देखी और उसके वहां आंखों से ही क्या हुआ, पाप क्या हुआ, शुरू हुआ। पाप का जन्म आंखों से ही होता है। तो हम क्या देखते हैं, मोबाइल में हम क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, इसके लिए मुझे क्या रहना है, हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि मेरे शरीर का दिया क्या, आंख है। अगर आंख शुद्ध रहेगी तो मेरा पूरा शरीर क्या रहेगा, निर्मल रहेगा, और मेरी आंख अगर अशुद्ध नहीं है तो मेरा क्या रहेगा, शरीर क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और ऐसा अंधकार मेरे दूसरों के लिए क्या है, वो अंधकार दिखाई देगा, उसमें मेरे को रोशनी नहीं दिखाई देगी। और ऐसा वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक उसका 5 का 7 जो है, आप उसको लिख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, और मैं अभी उसमें बताती हूँ। उसमें ऐसा लिखा है कि अभी हम क्या है, ज्योति की क्या है, संतान है। हालेलुया। पहले हम किसी किसी के भी संतान थे, पहले हमारे जीवन में और सारी बातें क्या करती थी, हम हमारे जीवन में प्रभुता करती थी, और वो बातों में हम क्रोध प्रभुता करता था, व्यभिचार प्रभुता करता होगा, संसार की बातें हमारे ऊपर प्रभुता करती है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में एक दिया बन के आ गए, एक रोशनी बन के आ गए, एक उजियाला बन के आ गए, तो अभी हम क्या हो गए, ज्योति की क्या बन गए हैं, संतान बन गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज्योति हूँ, अभी तुम क्या हो, अभी तुम क्या बनो, ज्योति बनो। अभी हमको यहाँ पे कहा कि तुम क्या हो, ज्योति की संतान हो। तो मैं कैसे ज्योति की संतान, जैसे मेरा पिता है उसके जैसा ही मेरा क्या होना चाहिए, मेरा स्वभाव कैसा होना है, मेरे पिता के समान। तभी तो हम बोलेंगे, जैसे कुत्ता कुत्ते के जैसा दिखता है, बिल्ली बिल्ली के जैसे दिखती है, और मेंढक मेंढक के जैसा दिखता था, उसका जैसा जैसा उसका पिता है वैसा दिखाई देते हैं। अगर हम अगर ज्योति के संतान है, तो हमने भी यीशु मसीह के जैसा, मेरे अपने बाप के समान क्या है, मुझे और आपको दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा वचन देखो, वैसा लिखा है कि वो, वहां पे ऐसा वचन ऐसा भी लिखा है कि वो ज्योतियों का फल, और कहीं कहीं ऐसा लिखा है आत्मा का फल। तो मतलब मेरा स्वभाव और आपका स्वभाव कैसा होना, आत्मा का फल। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 22 वचन में लिखा है, आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। हम सब जानते हैं, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सहनशीलता और क्षमा। हमारे जीवन में ये क्या रहता है, हमारे जीवन में ये आत्मा के फल क्या है, दिखाई देने चाहिए। तभी मैं और आप क्या ठहरेंगे, ज्योति की क्या ठहरेंगे, संतान ठहरेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अंदर ये सारे गुण जो है वो प्रकट होने चाहिए और दिखाई देने चाहिए, और लोगों को भी क्या है, वो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ऐसा वचन कहता है कि मेरा प्रकाश दूसरों तक क्या होना चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
और आगे मत्ती की पुस्तक जब हम पढ़ रहे हैं तो 5 का उसका 16 वचन लिखा है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की और जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे को ना सिर्फ जो आत्मा का फल ही मेरे जीवन में नहीं, और क्या लिखा है, भले काम, है ना, भले काम के द्वारा मेरा जो है स्वभाव और जो मेरा उजियाला वो दूसरों तक क्या होने पाए, प्रकट होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बहुत बड़ा क्रॉस लटका दिए तो हम ईसाई है तो कोई फायदे का नहीं। हम चर्च जा रहे हैं, संडे के संडे हम चर्च जा रहे हैं, दशवांशों को दे रहे हैं, वहां जाके फिर हम अपने कपड़ों को दिखा रहे हैं, तो ये हमारे भले काम नहीं होते, है ना। हम बहुत सारे ऐसा भाव कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे को प्रकाशन है, बहुत अच्छा हम बता रहे हैं, तो ये भले काम हमारे। और घर में आके क्या कर रहे हैं, हमारा स्वभाव कुछ अलग है, चर्च में मेरा स्वभाव कुछ अलग है, यहाँ मेरा स्वभाव कुछ अलग है, कोई काम का नहीं। हम बहुत सारी चंगाइयां किए हैं, हमने सब किया है, लेकिन एक गरीब भी आता, हम उसको 10 रुपए देने के लिए भी हम उसको घर से बाहर क्या कर दे रहे हैं, बाहर भगा दे रहे हैं। जो और जो लोग आते हैं उनको हम उनके बीच में भेदभाव कर रहे हैं, उनके बराबर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, और उनकी हम सहायता नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ये बड़े बड़े काम कोई काम के न रहने पाएंगे। हम बहुत अच्छी भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन घर आके हम गालियों को दे रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, हमारा कोई काम का न रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए ऐसा बाद में आप लिख लेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 25 और उसका 35 में ऐसा लिखा है कि वहां पे मेरे भले भले कामों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। हालेलुया, वचन ऐसा कहता है कि जब मैं भूखा था, अब मेरे भले काम क्या है ना, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तो फिर एक ग्रुप बोलेगा, आप मैंने तुमको कब कब देखा भूखा, परमेश्वर यीशु मसीह मैंने आपको कब भूखा देखा, कब नंगा देखा, कब मैंने आपको प्यासा देखा है। तो वहां पे ऐसा होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो अगर छोटे से छोटे लोगों के साथ आपने ऐसा किया है, तो वो क्या किया है, मेरे साथ किया है, मेरे लिए मेरे भलाई का काम किया है। मैं कैद खाने में था, तुम मुझसे क्या है, मिलने के लिए नहीं आए। जब मैं बंधुआई में था, तुमने मुझे नहीं सुधि ली। हालेलुया, जब बीमार था आपने मेरी सुधि नहीं ली है। तो परमेश्वर ये इन बातों के कारण क्या है, आपको वचन ऐसा कहता है कि कर्म के बिना क्या है, विश्वास क्या है, व्यर्थ है। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के लिए, तो आपके जीवन से भी क्या है, ये भले काम क्या है, दिखाई देने चाहिए। कहीं ऐसा लिखा कि छोटे छोटे को भी आपने खाना खिलाया, छोटे छोटे को प्यास पानी पिलाया, वह दूसरों को वचन तक पहुंचाया, जहां वचन की जरूरत है वचन बताया, जहां पे आपको चंगा, जहां बीमारों के लिए आपको प्रार्थना करनी थी, कैद खाने में थे, वहां आपने विधवाओं की, अनाथों की क्या की, सुधि लिए, छोटे छोटे को कपड़ा पहनाया। जो भले काम जहां जिसको जरूरत थी आपने किया। तो आप भले काम करने के लिए, हम और आप भले काम के लिए वचन लिखा है, ये हम और आप भले काम करने के लिए ही क्या करे गए हैं, सृजे गए हैं। हालेलुया। तो सिर्फ हमको बैठ के हमको बड़ी बड़ी बातें करने के कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे हमारे जीवन के द्वारा भले काम क्या होने चाहिए, प्रकट करने चाहिए। आत्मा के फल के द्वारा मेरे काम दूसरों को क्या होने चाहिए, प्रकट होने चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए, हाँ ये यीशु मसीह के क्या है, लोग है। कोई फायदा नहीं है मैं कुछ इतना अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, मेरे मुंह में बाद में गाली गाली आती है, कोई फायदे का नहीं। झगड़ा झगड़ा आता है, कोई फायदा, कोई भी मिला उसी को बुरा बोल दिया, कोई भी मिला उसी के साथ झगड़ा कर लिया। हालेलुया, मेरा जीवन कोई फायदे का नहीं रहता है। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के ना सिर्फ फल और उसके भले काम भी क्या होने चाहिए, प्रकट होने चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी बात बता के खत्म करते हैं। देखो वचन ऐसा कहता है, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 12 का 36 आप पढ़ लेंगे कि हमको जैसा बताया कि हम क्या है, परमेश्वर के क्या, हम ज्योति की क्या है, संतान है। तो मुझे भी उनके क्या बनना है, संतान बनना है। हालेलुया। मेरे अंदर क्या रहना चाहिए, परमेश्वर का नमक रहना चाहिए। जैसे परमेश्वर के बारे में बताया, बहुत सारी बातों को बताया, कई बातें और भी है जो आपको आप उसके लिए आप उसको और भी बता सकेंगे, और भी प्रकाशनों को बता सकेंगे कि मेरे को परमेश्वर के लिए क्या रहना है, उसका नमक मेरे अंदर रहना है, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है, और उसकी जो है जो सबके लिए एक साथ जैसे इम्पोर्टेंट है। हम भी, हमारा वचन कैसा कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने क्या होने पाए, चमकने पाए। हालेलुया।
मैं कैसा बोलता हूँ, कैसा उठता हूँ, मेरे कैसा मेरा फल के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा और मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे गुणों के द्वारा मेरा उजियाला क्या है लोगों के ऊपर में क्या है, लोगों को पता चलने पाए। हालेलुया। मैं ना रहूं लेकिन मैं यीशु मसीह बन जाऊं। हालेलुया। और मेरे गुण जैसे एक बार चेलों बोलने लगे कि आप बोलिए, अभी हम प्रार्थना करते हैं कि ऊपर से आग गिरे और इन लोगों को क्या करे। लोग सुनते नहीं है, आग गिरने पाए और ये लोग क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कैसे लोग हो, तुम कैसे स्वभाव के लोग हो। और क्योंकि मनुष्य का पुत्र क्या है, उनको उनको मारने के लिए नहीं आया है, उनको नाश करने के लिए नहीं आया, लेकिन उनको क्या करने के लिए आया है, बचाने के लिए आया। हालेलुया। तुम कैसे स्वभाव के लोग हैं, हमारा कैसा स्वभाव है। हमारा हो सकता है हम एकदम से अच्छे नहीं बनते, लेकिन हम धीरे 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 अंश 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 करके हम मसीह के स्वभाव में क्या होते चले जाते हैं, हमको बदलते जाना है। हालेलुया। मेरे अंदर बहुत सारी कमी घटी, मेरे अंदर भी हो सकती है, सबके अंदर रहती है, लेकिन धीरे 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 परमेश्वर ने कहा कि तुमने क्या बनना चाहिए, तुमको नमक बनना है। हालेलुया। और तुम्हारे अंदर, अपने अंदर नमक भी रखो, थोड़ा गट्स रखो, अपने अंदर नमक रखो। यीशु मसीह के स्वभाव और उसके गुणों को अपने अंदर क्या करो, रखो। तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। यीशु मसीह तो है, उनका सब चीज, स्वभाव, उनका गुण, उनका रूप, उनका सामर्थ, उनका अभिषेक सबके ऊपर क्या हुआ, प्रकट हुआ, ताकि लोग क्या करे जाएं, बचाए जा सके। मैं और आप भी क्या बने, अभी ज्योति बने, यीशु मसीह को अंदर ले और उसके स्वभाव और गुणों को और भले कामों को प्रकट करे, ताकि यीशु मसीह मेरे जीवन के द्वारा क्या है, लोगों के ऊपर में क्या होने पाए, प्रकट होने पाए। हालेलुया। उनका उजियाला लोगों के ऊपर जो है, जो यीशु मसीह का उजियाला पहले मेरे ऊपर हुआ और फिर क्या है, लोगों के ऊपर में क्या होने पाए, प्रकट होने पाए। हालेलुया। ताकि लोग जो है, वो जो परमेश्वर जो है, आखिरी वचन ऐसा कहता, परमेश्वर उसको देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मेरी बड़ाई करने का कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छा प्रचार कर लिया, बहुत अच्छी चंगाई कर लिया, बहुत अच्छा सेवकाई होगा, परमेश्वर बाद में बोलेंगे कोई फायदे का नहीं है। हालेलुया। लेकिन क्या है, उसके द्वारा क्या है, लोगों उजियाले को प्राप्त करे और लोगों परमेश्वर की क्या होने पाए, सब बातों में क्या बोलने पाए, परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। कुछ भी छोटी सी बात है, अभी हम लोग ने सीखे, हम लोग इस सालों में सीख रहे हैं कि परमेश्वर हर एक छोटी बात के लिए, परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमको कुछ भी, हमको एक वचन भी नहीं आता प्रचार करना, हमारे घर में हम कुछ नहीं ला सकते, किराना नहीं ला सकते, किराया नहीं भर सकते, कुछ एक काम हम क्या कर सकते, नहीं कर सकते। आप ही क्या कर सकते सब बातों में परमेश्वर को क्या करने पाए, महिमा देने पाए, उसकी बड़ाई करने पाए। अपने द्वारा हमने जो कुछ भी काम अगर दूसरों के लिए किया, वो भी मेरे बड़ाई के लिए नहीं है, हमारा सेल्फी लेकर के हमको वीडियो में डालने का कोई मतलब का नहीं है, लेकिन परमेश्वर की क्या है, उस बातों में क्या करने पाए, हर एक बात के लिए क्या है, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। छोटी सी बात है, फट से बता के खत्म करते हैं। अभी तो दोनों की बात है, हमारे घर में ऐसा फर्नीचर का फिटिंग करने के वाले लोग आए हुए थे और वो फिटिंग ऐसा कर रहे थे, और ड्रॉर जो था, और वो ड्रॉर वो बराबर से फिट नहीं हुआ, मैं ऐसा खींच रही हूँ वो बराबर नहीं जा रहा, तो मैं उसको बोली भैया बराबर से नहीं हुआ, आप वहां पे बोल दो। तो बोले नहीं, यहाँ मेरे को नहीं, आपको कंपनी में बताना पड़ेगा। मैं बोली भैया कंपनी में क्या बताएंगे, तुम ही ऐसा देख लो। मैंने उसको अच्छे से बोली, तो एकदम से मेरे को बोला कि उसने ऐसा बोला, आप पास्टर है क्या। तो हम एकदम चौंके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई फोटो वगैरह नहीं है। मैं बोली आपको कैसा सा लगा कि मैं हाँ, तो शिफ्टिंग भी हुई है, कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ, हमारे यहाँ वचन भी नहीं है, फोटो भी नहीं, आप ऐसा कैसे एकदम तुरंत ऐसा कैसे बोले, आप पास्टर है क्या। तो वो भाई बोलने लगा, हमको नहीं पहचानता है, लेकिन बोलने लगा कि कोई और होता तो इस जगह में ऐसा, ये रॉर नहीं है, तो फिर उन लोग कितना कंप्लेन करते, कितना चिल्लाने लग जाते, कितना वो करने लग जाते, लेकिन आप कितने सॉफ्टली बोल रहे, कितने अच्छे से बोले, इसलिए मुझे लगा कि आप क्या है, आप पास्टर है क्या। एकदम से उसने ऐसा, वो कभी चर्च गया होगा तो इसलिए उसने ऐसा पूछा। तो कहने का मतलब ये कि हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा है ना, दूसरे लोग तो हमारे को दूसरे लोगों के द्वारा क्या है, वो हमको क्या है, हमारा स्वभाव जो है वो दूसरों तक वो प्रकट होना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे द्वारा क्या होना चाहिए, प्रकट हो जाए। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमको कहा, हमको सिखाया कि आप क्या बने, नमक बने। और आप क्या बने, अभी मैं तो ज्योति हूँ, लेकिन आप अभी जगत की ज्योति बने, आप जगत ज्योति की संतान बने। जैसा यीशु मसीह है, उनका स्वभाव है, वो मेरे अंदर भी क्या होने पाए, प्रकट होने पाए। मैं और आप बताने पाए कि मैं मेरे जो पिता है उसके मैं संतान हूँ, और उसके स्वभाव को, उसके गुण को, और अपने आप को परमेश्वर के संतान करके क्या करते जाए, हम प्रकट करते जाए। तो हम परमेश्वर का सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, और ये जो है सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए छोटी सी दुआ करेंगे।
धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा। सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन राजा बोला गया, बताया गया आपके द्वारा राजा, होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए वचन का सामर्थ हर एक के हृदय में कार्य करने पाए, ऐसे अनुग्रह को दे दीजिए हमारे जीवन में भी और लोगों के जीवन में, बाद में भी जो लोग देखते हैं उनके जीवन में भी कार्य करने पाए। खुदावन हम आपका सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और राजा सारी बातों के लिए श्रेष्ठ स्थान आपको देते हैं। छोड़ दर्शनाश्री के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल का खुदा, आमीन जी।